इस बजट ने दोस्तों पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। यही दोस्तों 15 लाख एजेंट्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ना कि सिर्फ 15 लाख एजेंट्स को बल्कि बीमा कंपनियों को भी भारी नुकसान होगा। ये जो बजट में एक सरकार ने डिसीजन लिया है। दोस्तों अब अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चैन से पैसा कमाना है तो जाग जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते ही रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार का इरादा क्या है, बीमा को लेके सरकार क्या चाहती है। फिर दोस्तों बताऊंगा कि ये जो बजट आया है, इस बजट में सरकार ने ऐसा एक बड़ा मेजर डिसीजन लिया है, बड़ा निर्णय लिया है, जिससे दोस्तों पूरी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इंडस्ट्री हिल गई है और एजेंट्स को नुकसान हो सकता है। वो क्या डिसीजन लिया है और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो जो डिसीजन लिया है, सरकार ने बदलाव किया है, उसका क्या परिणाम होगा, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे और फिर कैसे आप इस परिवर्तन से, इस चेंज से आप डील कर सकते हैं एज ए एजेंट एंड एडवाइजर। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और बार बार ऐसे आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। दोस्तों मैं सिखाता हूं कैसे फोन कॉल से आप इंश्योरेंस के बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, कैसे लीड बनाते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे बड़ी पॉलिसी सेल करते हैं और कैसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक मिशन है, मुझे हिंदुस्तान के अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने। तो अगर आप उस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, मेरा फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो दोस्तों नंबर आ रहा है उसमें टीम को फोन कीजिए। और दोस्तों मैं एक फ्री में लाइव ट्रेनिंग करने वाला हूं, जहां मैं सिखाऊंगा 3 स्टेप में कैसे आप इंश्योरेंस के बिजनेस में MDRT कर सकते हैं और हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं सरकार ने क्या डिसीजन लिया है इस बजट में इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों पहला पॉइंट यह है कि मेरा जो मानना है, सरकार के इरादे क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर, इसकी बात करते हैं। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि एक आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या सुनो, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। आज की डेट में एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। यस और नो, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रोटी कपड़ा और मकान के साथ में दोस्तों जरूरत है सबकी, क्योंकि जिस तरीके से लोग शहर में आ रहे हैं दोस्तों, सबको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, चाहे गांव या शहर हो। तो दोस्तों अगर ये आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिक नीड है, तो सरकार का क्या दोस्तों फर्ज है कि इस बेसिक नीड को जितना हो सके उतना प्रमोट किया जाए और जितना हो सके उतना इस बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कम से कम टैक्स लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। यही बात है ना। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कुछ साल पहले सरकार ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, GST लगा दी। अब जब GST लगा दी तो 18% दोस्तों टैक्स पे करना पड़ता है। GST कस्टमर अगर वो 1 लाख का प्रीमियम देता है तो उसको 1,18,000 रुपए देने पड़ते हैं, यानी 18,000 रुपए गए सरकार की जेब में। पहले दोस्तों GST नहीं लगता था। तो दोस्तों ये इस सरकार के इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर GST लगाना, इवन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दोस्तों मैं सरकार के इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं। हालांकि सरकार ने पहले किया था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इरादे क्या है। दोस्तों एक बात और, मैं कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी का आदमी नहीं हूं, ध्यान रखना इस बात को। मैं जो बात कह रहा हूं सिद्धांत के तौर पर कह रहा हूं, उस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ दोस्तों सरकार ने इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर टैक्स लगा दिया और दूसरी तरफ हमारे ही देश के पैसा लेके विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, ललित मोदी जैसे लोग, ये दोस्तों देश का पैसा लेके भाग गए। उनके लिए कुछ नहीं। एक तरफ दोस्तों सरकार कई सारी पिक्चरें आती, फिल्म आती है, उसके ऊपर मनोरंजन टैक्स हटा देती है, मजे करो, अरे फिल्म है, इंटरटेनमेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है आम आदमी की, उसके ऊपर दोस्तों सरकार ने टैक्स लगा दिया। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
आप बताइए, आप कमेंट कीजिए कि क्या सरकार ने जो जीएसटी लगाया आज से 2 साल पहले बीमा प्रीमियम के ऊपर, क्या इसके आप फेवर में हैं, इसके पक्ष में हैं या इसके फेवर में नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपकी जो आवाज़ है, आपके जो कमेंट्स है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे यूट्यूब गूगल में घूमता है दोस्तों, वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे पहले आप लोगों ने IRDA के ऊपर कमेंट्स किए थे और दोस्तों IRDA ने अपना कमीशन का डिसीजन वापस ले लिया, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने इस बजट में ऐसा क्या बदलाव किया है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है एजेंट्स को और कंपनियों को। दोस्तों उसके पहले अगर आप वाकई चाहते हैं तो जो मैं फ्री में ट्रेनिंग कर रहा हूं उसमें आइए, क्लिक कीजिए लिंक में और अटेंड कीजिए, और यू कैन ज्वाइन माय 4 to Fortune प्रोग्राम ऑल्सो। दोस्तों अभी क्या डिसीजन आया है, सरकार ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नियम निकाला है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख का प्रीमियम एक अपने नाम से, यानी अगर मैं हूं और अगर मैं 5 लाख की पॉलिसी कराता हूं अपने नाम से, ट्रेडिशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसकी दोस्तों जो मैच्योरिटी होगी, उसका जो मुझे पैसा मिलेगा 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी मिलेगा, तो दोस्तों वो मैच्योरिटी अब टैक्स फ्री नहीं रहेगा। गड़बड़ हो गया। यानी अब कस्टमर अगर 5 लाख रुपए का प्रीमियम या उससे ज्यादा जमा करता है तो दोस्तों उसकी जो मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी। यानी उसको जिस स्लैब में होगा 30% के स्लैब में आएगा, तो दोस्तों अगर उसके मैच्योरिटी अमाउंट बना 50 लाख तो दोस्तों 15 लाख रुपए सरकार की जेब में चला जाएगा। कैची, अंधेरा दोस्तों कायम हो जाएगा। और दोस्तों इस बात को समझिए, 5 लाख का प्रीमियम एक पैन कार्ड के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट 4-4 लाख की 10 पॉलिसी ले ले, नहीं, एक पैन कार्ड, एक पैन नंबर से जैसे उसने 5 लाख का प्रीमियम क्रॉस किया ट्रेडिशनल सेविंग प्लान में, वो कैची दोस्तों चल जाएगी। ये नियम दोस्तों 31 मार्च के बाद यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू होने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ा झटका है। सोचिए आप कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी कराई, टैक्स जो मैच्योरिटी आएगी उसमें टैक्स लग जाएगा। जो सबसे बड़ा दोस्तों यूएसपी है जिसके नाम पे पॉलिसी बिकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, दोस्तों क्या यूएसपी होती है? टैक्स फ्री मैच्योरिटी सर, 30% टैक्स। और जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, ये सोनो। अमीरों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टैक्स कैसे बचाया जाए। और जब सरकार 30% टैक्स ले लेगी इसके ऊपर, तो दोस्तों कौन अमीर है जो 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम जमा कराएगा? और जब कोई अमीर 5 लाख से ज्यादा पॉलिसी नहीं कराएगा तो एजेंट कहां से बेच पाएगा? जब ना वो कराएगा ना बेच पाएगा तो कंपनी का नुकसान, आप जैसे एजेंट भाइयों का नुकसान। फायदा किसका है? सिर्फ सरकार का, राइट। दोस्तों कहते हैं, कहावत है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, राइट। करेला दोस्तों ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब जब टैक्स लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों किसी बंदे को बड़ी पॉलिसी सेल करना। तो दोस्तों एक चीज और समझिए कि ये जो नियम है ये यूलिप पॉलिसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। यानी यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, क्लाइंट कितना मर्जी पैसा लगाए उसकी जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये चेंज सरकार ने किया है, जो मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स लगाया है, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे और कौन है जो सबसे ज्यादा इसी कीमत चुकाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसमें नुकसान होने वाला है वो होगा सबसे ज्यादा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्लेयर को, जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी सेल करते हैं। क्यों? दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इनका प्रीमियम टिकट साइज बहुत शानदार होता है, बहुत मजेदार होता है, अच्छा खासा। कई बार तो दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर को मैं जानता हूं 1-1 करोड़ की दोस्तों, सम इंश्योर नहीं, 1 करोड़ का प्रीमियम दोस्तों बेचते हैं। लेकिन दोस्तों जब अब ये 5 लाख का नियम आ जाएगा तो दोस्तों प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इनफैक्ट एचडीएफसी की जो सीईओ है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा मैम का, उन्होंने भी बोला कि 15 से 20% का दोस्तों ये बिजनेस को लॉस होने वाला है। ये जो डिसीजन लिया IRDA ने, सरकार ने, कि जो टैक्स लगा रही है, राइट। तो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होगा प्राइवेट प्लेयर्स को जो बड़ी पॉलिसी सेल करते हैं। अब प्राइवेट प्लेयर मतलब अगर आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी सेल करते हैं तो आपको भी नुकसान होगा। दूसरा दोस्तों क्या होने वाला है इससे, जो HNI क्लाइंट्स है,
अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार चलो यार नहीं कोई ऐसा करो भैया 2-2 लाख की 2 कर दो, अब मुझे ऊपर करानी नहीं है। तो अब दोस्तों एक नुकसान और होगा कि बड़े क्लाइंट को 5 लाख से ऊपर ले जाने में नानी याद आ जाएगी एजेंट्स भाइयों को। और इस दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जब आप मार्केट में जाओगे बड़े क्लाइंट के पास और आप उसको समझाओगे, और न्यूज़ तो सबके पास चलती है, मिस सेलिंग कर नहीं सकते, राइट। तो दोस्तों एक ही सवाल पूछेगा, तो क्या मिलेगा? 30% टैक्स? नॉट मिस्टर, नुकसान होने वाला है, राइट। LIC का जो दोस्तों प्रीमियम टिकट साइज है वो 5 लाख का जो सालाना प्रीमियम देने वाले ना, वो LIC के बहुत कम क्लाइंट्स हैं। यानी अगर LIC की 100 पॉलिसी बिकती है तो उसमें 4 या 5 पॉलिसी ऐसी होती है जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 100 पॉलिसी बिकती है तो उसमें कम से कम 15 से 20 पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, 15 पॉलिसी ऐसी होती है जिसका प्रीमियम तकरीबन 5 लाख रुपये होता है। ये अंतर है। तो LIC के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ेगा तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन एजेंटों को नुकसान होने वाला है। क्यों? बहुत सारे LIC के एडवाइज़र लोग हैं जो बड़ी पॉलिसी, इवन मैं सिखाता हूँ कैसे हाई टिकट पॉलिसी क्लोज करनी है। मेरे साथ बहुत सारे लोग COT जुड़े हैं जो 15-15 लाख की पॉलिसी बेचते हैं, LIC की हो या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की, राइट। तो दोस्तों नुकसान तो सबको होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। जैसे IRD ने कमीशन कम करने का डिसीजन लिया था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। मेरा दोस्तों मानना है आवाज़ उठाने वाला ये नहीं कि हम धरना प्रदर्शन करें। मेरा मानना ये है कि कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप टाइप कीजिए अपनी आवाज़ की क्या इस निर्णय से आप सहमत हैं। जो भी आपका डिसीजन है आप टाइप कीजिए, ये ओपन फोरम है, राइट। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, दैट्स फाइन। मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, राइट। और बाय द वे मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट भी नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं इस कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इस चेंज से आपको क्या सीख लेना है और क्या करना है ताकि आपका बिजनेस ना तो कम हो और बढ़े। नंबर 1 सुन लीजिए, नंबर 1 आपको मार्च तक दबा के काम करना है। 31 मार्च तक सब भूल जाओ और भागो लाइक क्रेजी। और जितने आपके HNI क्लाइंट्स हैं उन सबको बता दो सर ये होने वाला है, अभी मौका है, अभी सर ले लो, नहीं सर लंका लुट जाएगी, सोने की लंका सर लुट रही है, अभी सर लगा लो, अभी लगा लो, जितना लगाना है सर लगा लो। तो मार्च तक दोस्तों, 31 मार्च तक आपको कुछ सोचना नहीं है, भागो काम करो जबरदस्त। यानी जितना बिजनेस आप 1 साल में करने वाले हो उतना बिजनेस आपको फरवरी और मार्च तक कर डालना है। ये कसम खा लीजिए वीडियो देखने के तुरंत बाद। नंबर 1, जितने HNI क्लाइंट है सबको पास फोन करो, सबको फोन, सर ये क्यों सर सरकार ने सर डिसीजन ले लिया, राइट। दैट्स कॉल्ड अर्जेंसी, क्रिएट द अर्जेंसी, ओके। दूसरा फोकस, ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब मार्च तक तो फोकस कर लीजिए HNI क्लाइंट्स में, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीपल, यानी आपको ज्यादा गड्ढे खोदने पड़ेंगे। सेम प्रिंसिपल, ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो इसके बजाय किस्मत खराब है कर्म फूट, कुछ नहीं, ये किस्मत खराब कर्म नहीं फूट गए, अपॉर्चुनिटी मिली है, ज़्यादा क्लाइंट बनाइए, 2-2 4-4 लाख की पॉलिसी बेचिए, सिंपल, राइट। तो दो सजेशन मैं दे रहा हूँ, मार्च तक दबा के काम कीजिए और ज़्यादा लोगों पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बजट वाले ज्ञान देने में। यूलिप के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। कोई अगर क्लेम आएगा, किसी ने पॉलिसी कराई और वो बंदा चला जाता है, तो जो क्लेम का पैसा मिलेगा वो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो कोई भी अमाउंट हो, राइट। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो उसको बता पाएंगे, केवल और केवल सेविंग प्लान के ऊपर है ये, राइट। तो मैंने मोटा समझा दिया। मेजर चेंज यही हुआ है कि 5 लाख के ऊपर का जो दोस्तों प्रीमियम है उसमें टैक्स लगेगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास परिवर्तन हुआ नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए इसमें आपके लिए क्या अच्छा है। और if you want to join my free training program, click on the link and attend, and you can join my phone to force system, and you can be part of my team. Thank you very much. Take care. All the best. God bless.